नमस्कार, आदाब। आपका स्वागत है द थिंकर शो में। मैं आपके साथ प्रतीक। लगभग 4.5 अरब साल पुरानी हमारी धरती ने पिछले 54 करोड़ सालों के दौरान सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन के 5 दौर देखे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे हर दौर में पृथ्वी से 50% से ज्यादा प्रजातियों का सफाया हो गया। इस तरह की पांचवी घटना करीब 6.5 करोड़ साल पहले तब हुई थी जब दूसरे कई जीवों के साथ डायनासोर भी गायब हो गए थे। वैज्ञानिकों का एक वर्ग कुछ समय से कहता रहा है कि अब धरती पर सामूहिक विलुप्ति का छठवां दौर यानी सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन शुरू हो गया है और खतरा यह है कि इंसान इसकी शुरुआत में ही गायब हो सकता है। नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में पारिस्थितिकी के प्रोफेसर गेरार्डो सेबालोस के अनुसार 2001 से 2014 के दौरान धरती से 173 प्रजातियां पूरी तरह से गायब हो गई। 515 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। पिछली सदी के दौरान ऐसे 77 स्तनधारियों और पक्षियों की 94% आबादी खत्म हो चुकी है, जो पहले ही संकट में थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि सामूहिक विलुप्ति का यह छठा चरण इंसानी सभ्यता के लिए सबसे खतरनाक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे पलटा नहीं जा सकता। अध्ययन बताते हैं कि इसकी वजह भी इंसान ही है, जिसकी उपभोग की प्यास लगातार बढ़ रही है और उसके चक्कर में वह प्राकृतिक संसाधनों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। असल में इंसान अपने उपभोग के लिए प्राकृतिक संपदा के दोहन पर ही निर्भर है। पिछले कुछ दशक के दौरान भूमंडलीकरण के साथ साथ उपभोग के आंकड़ों में भी असाधारण बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते नदियों, जंगलों, पहाड़ों और इन पर निर्भर वन्यजीव प्रजातियों पर दबाव भी असाधारण रूप से बढ़ता गया है। स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन और बर्कले यूनिवर्सिटी के एक संयुक्त अध्ययन में भी कहा गया था कि बीते कुछ समय के दौरान जीवों की अलग अलग प्रजातियां जिस तेजी से विलुप्त हुई हैं, वह बहुत ही असामान्य है। इन विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1900 से लेकर अब तक धरती से रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की 400 से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। जीवों के गायब होने की यह दर सामान्य से 100 गुना ज्यादा है और इसके चलते ही कहा जा रहा है कि दुनिया सामूहिक विलुप्ति के एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जीवों के विलुप्त होने की रफ्तार अगर इसी तरह जारी रही तो धरती से इंसान के खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बीते 2 सदियों के दौरान धरती से गायब हो चुके जीवों में मछलियों की 158, उभयचरों की 146, स्तनधारियों की 69, पक्षियों की 80 और रेंगने वाले जीवों की 24 प्रजातियां शामिल हैं। रीढ़ की हड्डी वाली प्रजातियां तो सामान्य से 114 गुना ज्यादा तेजी से विलुप्त हो रही हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बीती एक सदी में जितनी प्रजातियां खत्म हो गई, उन्हें सामान्य हालत में विलुप्त होने में 10,000 साल तक का समय लगता। एक प्रजाति का खत्म होना दूसरी कई प्रजातियों के भी विलुप्ति का कारण बन सकता है। जैसे फसलों और फलों के उत्पादन में मधुमक्खियों की अहम भूमिका होती है। वे एक फूल से दूसरे फूल पर बैठकर उस प्रक्रिया को संभव बनाती हैं जिसे परागण कहा जाता है, जिसके चलते बालियां और फल अस्तित्व में आते हैं। यही वजह है कि मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मधुमक्खियां खत्म हुई तो 4 साल के भीतर इंसान भी खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा ही काम दलदली जमीनों यानी वेटलैंड्स का भी है। ये पानी को साफ और संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन बढ़ती आबादी की जरूरतों की वजह से दलदली जमीनें तेजी से खत्म हो रही हैं। कहीं ये विकास परियोजनाओं की भेंट चढ़ गई हैं तो कहीं प्रदूषण की। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती की जैव विविधता को हो रहा नुकसान अगली 3 पीढ़ियों में इंसानी आबादी पर साफ दिखने लगेगा। सामूहिक विलुप्ति के 5वें दौर के बारे में कहा जाता है कि तब कोई बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया था। इसके चलते पर्यावरण में बड़े बदलाव आ गए थे जो डायनासोरों सहित तमाम जीवों की विलुप्ति का कारण बने। वैज्ञानिकों के मुताबिक 6वें दौर को खुद इंसान ने दावत दी है। प्रदूषण के चलते हवा, पानी में आ रहे बदलाव और घटते जंगल विनाश की इस प्रक्रिया को रफ्तार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है, जल, जंगल, जमीन जैसे संसाधनों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, खासकर
जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, वे अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अब हम सामूहिक विलुप्ति के छठवें दौर की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर ऐसा होने दिया गया तो जीवन को फिर से उभरने में लाखों साल लग जाएंगे। इंसान तो इस दौर की शुरुआत में ही विलुप्त हो जाएगा। हालांकि इंसान की विलुप्ति के खतरे को टालना अब भी संभव है, बशर्ते पर्यावरण संरक्षण की कवायद में तेजी लाई जाए, यानी विलुप्त प्राय प्रजातियों को बचाया जाए, जंगल बढ़ाए जाए और प्रदूषण को कम किया जाए। लेकिन यह भी जल्द ही करना होगा, क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक अवसर की यह छोटी सी खिड़की भी तेजी से बंद हो रही है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और साथ में अपने दोस्तों और साथियों के साथ इसे साझा करें और हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए धन्यवाद।